क्यों हंस रहा है? पूरी तरह ब्रांड पूरी हो गई। हाँ वास्तव में देख गोकुमार जी क्या 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 लीला कर रहे हैं। तो कल श्रवण किया इसमें हमने गोप कुमार जी कहां तक पहुंच गए थे? स्वयं तस्या प्रभावेण स्वराज्य अपि यथा पुरा सदा अकिंचन रूपो हम न्यवसन नंदने बने। कैसे श्रवण किया हमने, वामन भगवान ने कहा था इंद्र को, देखो ये गोप कुमार आए हैं, इनकी रहने की व्यवस्था करो नंदन वन में, इन्हें खिलाओ पिलाओ। तो उनकी रहने की व्यवस्था की गई थी नंदन वन में। नंदन कानन कुछ में रहते थे। अब बता रहे हैं यहां पर। अब कुछ समय के पश्चात उनकी जब ये देखते थे कि इंद्र जी बड़ी सेवा कर रहे हैं वामन भगवान की, तो इनके मन में लालसा उत्पन्न हो गई, मैं भी यदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त करता कितना अच्छा होता। इस संकल्प को लेकर के मंत्र जपने लगे। मंत्र जप प्रभाव से क्या हुआ? इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हुई। उसने किसी मुनि की पत्नी का हरण करके सतीत्व का नाश कर दिया और भयभीत होकर के भाग गया, छिप गया। अब इंद्र पद खाली हो गया, जिससे जो असुर लोग थे वो उत्पाद बढ़ने शुरू हो गए। उस समय जगत की रक्षा करने के लिए फिर वामन देव ने बृहस्पति आदि से कहा, देखो ये पद को रिक्त रखना उचित नहीं है। अब ये जो तुम्हारे यहाँ पर नया एक आया है, ये गोप कुमार आया है, इसको इंद्र पद प्रदान करो। तब सब कहे अनुसार उनको इंद्र पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। और इस प्रकार से अब गोप कुमार जी अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा करने लगे। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं स्वयं तस्या प्रभावेण स्वराज्य पे यथा पूरा सदा अकिंचन रूपो हम न्यवसन नंदने बने। अब यद्यपि मैं अब क्या बन गया था, मैं इंद्र, देवराज इंद्र बन गया था मैं। होने पर भी पहले जब मैं राजा बना, राजा बने थे नहीं, दो बार राजा बने थे। एक बार दक्षिण देश के राजा, एक बार जगन्नाथपुरी के राजा। जब राजा बन गया था, राजा बनने के पश्चात भी मैं निष्किंचन होकर रहता था। नाम मात्र में राजा था, मेरा रहन सहन सामान्य था, आसक्ति थी नहीं। उसी प्रकार से इंद्र बनने के पश्चात में निष्किंचन रूपो अहम निवसन, मैं निष्किंचन रूप से ही नंदन वन में निवास करने लगा। निष्किंचन क्या होता है? अनासक्त होकर, कोई आसक्ति नहीं, ना नंदन वन का आसक्ति, ना अप्सराओं का नृत्य आदि का दर्शन करने की इच्छा, ना वहां पर दिव्य भोग भोगने की इच्छा, नंदन कानन घूमने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं। वहां रहते हुए मैं निरंतर अपना सेवा करता और मंत्र जपता। यही कहने से मानो यहां कहा, मातृ ब्राह्मण ने कहा, गोप कुमार जी ये बात में कुछ विरोधाभास है। कैसे? आपको राज्य का अधिकार मिल गया था, यदि आपके अंदर अभिमान नहीं होगा तो सुख कैसे हो सकता है? सुख का कारण क्या है? अभिमान नहीं है तो आप सुखी हो ही नहीं सकते। हो सकते है क्या? नहीं। ये मेरा घर है, अभिमान ना रहे तो तुम उसको सुख अनुभव नहीं कर पाओगे। सुख ग्रहण करने के लिए उसमें मनोनिवेश अति आवश्यक है। भाई मन का आवेश ही नहीं है तो कैसे आप सुख अनुभव कर सकते हैं? बहुत बड़ी जगत हम देखते हैं ना, सामान्य जो रसगुल्ला हम खा रहे हैं उसमें मन का आवेश नहीं है, गन्ने का रस पी रहे हैं मन का आवेश नहीं है, भोजन कर रहे मन का आवेश नहीं है, तो आपको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है?
एक तो आप कह रहे हैं राज्य मिल गया था, मैं सुखी हुआ, फिर भी कह रहे हैं मैं निष्किंचन था। अगर निष्किंचनी थे तो अब सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अभिमान तो होना चाहिए ना, मैं राजा हूं, अभिमान तो होना चाहिए। ये प्रश्न कर दिया। इसी जो आशंका हुई, जब इसे खंडन करने के लिए ये श्लोक कह रहे स्वयं, यद्यपि मैं इंद्र पद पर अधिष्ठित था, बैठा हुआ था, परंतु भक्ति के प्रभाव से तस्या प्रभावेण, स्वयं तस्या प्रभावेण, तस्या कस्या, तस्या स्त्रीलिंग है, तस्या प्रभावेण स्त्री क्या मतलब? भक्ति। तस्या मतलब स्वयं तस्या प्रभावेण, जो भक्ति करता था। अब गोकुमार जी जो भक्ति, क्या भक्ति करते थे? क्या भक्ति करते थे? मंत्र जप। ये जो मंत्र जप करते थे, उसके प्रभाव से पहले की भांति पूर्ववत, पहली बात जब मैं दक्षिण देश राजा बना, राजा बनने पर मैं निष्किंचन था, मुझे आसक्ति नहीं थी। फिर मैं पुरी का राजा बना, पहले मैं राजा था और पुरी का मैं क्या था? मैं चक्रवर्ती सम्राट था। राजाओं के मंडल से मैं, राजमंडल से मैं घिरा हुआ रहता था, तो भी मेरी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। उसी प्रकार से मैं स्वर्ग में रहते हुए मेरी कोई आसक्ति स्वर्ग में थी ही नहीं, अकिंचन था। अर्थात सब अभिमान से दूर होकर के, मैं इंद्र हूं, मैं देवराज इंद्र हूं, इस अभिमान से दूर रहता था। और विशेष रूप से वहां रहता कहां था? राजभवन में। अमरावती के स्वर्ग का नाम क्या है? क्यों? क्योंकि वो किसका राज्य है? वो अमर, अमर देवता वहां अमर होता है। अमरावती मतलब जहां देवता लोग निवास करते हैं, देवता अमर होते हैं। तो उनका जो राजभवन में निवास करता था है, अर्थात वो वास करता, जो वहां वास सुधर्मा आदि सभागृह का अधिवेशन पर त्याग कर दे। अर्थात जो राजा इंद्र बनता है तो वो कहाँ रहेगा? राजभवन में। कहाँ सोएगा? राजभवन में राजा रहेगा। परंतु मैं वो राजभवन में नहीं रहता था। और जो वहां जो सभाएं थी, सभागृह थे सुधर्मा आदि, मैंने उनका अधिवेशन पर त्याग कर दिया। अधिवेशन मीन्स मैं कभी भी वहां ये अधिवेशन होता था, मैं बैठता ही नहीं था। अधिवेशन किसे कहते हैं? अधिवेशन सभा। जो सभाएं लगती थी, वे कहाँ क्या होना, कहाँ क्या होना, कहाँ क्या होना है, मैं वहां बैठता ही नहीं था। ना मैं सभाओं में बैठता था, न मैं राजभवन में रहता था। और कहाँ रहता था? नंदन बने, नंदन वन में ही मैं निवास करता था। अर्थात कोई आसक्ति नहीं थी। किसका प्रभाव था ये मंत्र का प्रभाव है। मंत्र हम जरूर जब मंत्र जपते हैं, सुबह 3 बार मंत्र जप रहे हैं, उसके प्रभाव दिखना चाहिए। आसक्ति कम होनी चाहिए। आसक्ति कम हो रही है तो मंत्र काम कर रहा है। आसक्ति कम नहीं हो रही है तो धी आसक्ति, मोबाइल आसक्ति, समान आसक्ति, आसक्तियां, तो मंत्र काम कर रहा है, नहीं तो मंत्र काम नहीं कर रहा है। मंत्र क्या है? ये चिंतामणि है। मंत्र जप रहे और मोबाइल काम होगा, मोबाइल मिल जाएगा, तो मैं प्रचार बढ़ जाएगा, चिले चपाटी भी आ जाएंगे, प्रसिद्धि भी हो जाएगी, परंतु गौण फल मिलेगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्र जपते हुए कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। कामना एक ही रहे, मेरे अनर्थ दूर कैसे हो, मेरी निष्ठा कैसे भक्ति में उत्पन्न हो जाए, गुरु वैष्णव मेरे कैसे प्रीति भाव आ जाए, उनके दोषों को मैं कैसे ना, दोष तो रहेंगे, दोष हैं भी, मुझे दोष कैसे दिखाई ना पड़े। अब आंख है, दिख गया, आंखें दिखेंगी, कान है, सुनेंगे, देखने सुनने पर भी मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई आंखें, बोले प्रभु जी क्या करो, मुझे वैष्णव दोष दिखता है, तो है तो दिखेंगे ही।
है तो दिखेंगे, सुनाई पड़ता है तो है तो सुनाई भी पड़ेंगे, परंतु देखे हुए सुने हुए बोले बना। देखो सुनो, उसको डाइजेस्ट कर जाओ। एक गिलास पानी पिया, अब क्या किसी दोस्त देख लेते तो घर में जाओ, एक ठंडा गिलास पानी पी लो, या चूर्ण खा लो, चूर्ण है ना, गोली मिलती है, वो क्या होगा उसे, क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और यदि हजम नहीं होगा, यदि हजम नहीं होगा, बोले बिना रहो लो। यदि हमने किसी निंदा सुन ली, यदि डाइजेस्ट नहीं कर पाए, या सुन लिए देख लिए, फिर हम किसी और को बोले बिना रह नहीं पाएंगे। पेट में गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी गुड़गुड़ 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 होगा, संभव नहीं है तुम ना बोल पाए, समझेगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए यदि श्रवण कर लिया और देख लिया, फिर हम किसी बताए बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए ना देखो ना सुनो। यदि देख सुन भी लेते हो, वो अपराध में तब्दील कब हो जाएगा, जब बोलेंगे। अब देख लिया, वैष्णव दोष दिख रहे हैं, सुन भी लिया, चिंता की कोई बात है दिख रहे हैं, परंतु एक्शन कब आएगा, जब बोलेंगे। जैसे मुख से निकला बोला, निंदा हो गई। दोष दिखना निंदा नहीं है, सुनना भी निंदा नहीं है। निंदा क्या है, जब हम उसको मुख से बोलना शुरू कर देते हैं, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, तो अपराध शुरू हो जाता है। इसलिए उसमें तो बस नहीं है, मन में करो, बोलो मत। पर जब मन में आ गया कि बोले में रह नहीं पाओगे, मन में आ गया फिर बोलना, उसको दबाना आसान नहीं है। इसलिए पहले ही उसको दबा लो। इसलिए कह रहे हैं तो मंत्र जप, तो मंत्र जप का ये प्रभाव है कि गोप कुमार जहां भी जा रहे हैं आसक्ति नहीं हो पा रही है उनकी, प्रभाव मंत्र जप का। इसलिए मंत्र जप के समय ध्यान देना पड़ेगा हमको। पहले बुद्धिपूर्वक सोचो हमें क्या चाहिए मंत्र जप करते समय। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मैं निश्किंचित होकर के उस स्वर्ग में रहते हुए भी, जो अमरावती राजभवन था, उसमें न रह करके मैं नंदन कानन में उस रहता था, उस बाग में रहता था, नंदन वन में रहता था। उसमें क्या झुपड़ियां होगी और क्या होगा, पेड़ के नीचे सोते होंगे। बोले तो वहां क्या समस्या, वहां तो गर्मी न सर्दी है, मच्छर भी नहीं है, और भी अच्छा ठंडी नहीं हवा चलती होगी, समझे कि नहीं। तो राजभवन ही होता है, तो वहां रहते नहीं था। अत्यजंस्त तपम जपम स्वीयम अकृतज्ञत्व संकया विस्मर्तुम नैव शक्नोमि ब्रजभूमि माम क्वचित्। अत्यजंस्त जपम स्वीयम अकृतज्ञत्व असंकया। और फिर मैंने विचार किया, क्या विचार किया, जिस जप के प्रभाव से, जो मंत्र जप के प्रभाव से मैं इंद्र बन गया हूं, मेरी सब इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अत्यजन वो मंत्र त्यज्य नहीं है। स्वयं अकृतज्ञत्व आशंकया, यदि मंत्र में न जपूं तो उनमें में आशंका आ गई, कहीं मैं मुझे के दोष न लग जाए। क्या, अकृतज्ञ दोष, अकृतज्ञत्व दोष, अकृतज्ञ, कृतज्ञ अकृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, कृतज्ञ अकृतज्ञ। कित माने हमारे लिए यदि कुछ ने कुछ किया है उसको जानना, उसको जानना, ये कृतज्ञ है। हमारे लिए किसी ने कुछ हमारा को उपकार किया है न जानना, उसे अकृतज्ञ, ये दोष है। जिस मंत्र के प्रभाव से मैं कहाँ सामान्य ग्वाला था, होते 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 कहाँ नहीं पहुंचा, मैं इंद्र बन चुका हूं। ऐसी मैं मंत्र का जप ना करूं, क्या अकृतज्ञ तो असंकया अत्यजन, इसलिए मंत्र जप को मैं छोड़ नहीं पाया। जहां जाकर मंत्र जपता हूं, क्यों, ये छोड़ दूंगा तो अकृतज्ञ दोष आ जाएगा। विस्मर्थ में नैव शक्नोमि। और दूसरी बात क्या थी,
ब्रज भूमि इमाम क्वचित, ये जो इमाम मने यह जो ब्रज भूमि है, इमाम मने यहाँ कहाँ बैठे हैं लोग, इमाम मने यह, इमाम मने यह कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं ये ब्रज भूमि बैठे हैं। इमाम ब्रज भूमि, ये जो ब्रज भूमि है इसको विस्मृत होने के लिए मैं समर्थ नहीं था, अर्थात मैं कभी भी ब्रज भूमि की जो महिमा है माधुर्य उसको भूलने में समर्थ न हो सका। टीका में कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य का विषय था, मैं कहाँ था, स्वर्ग में था, और वहां पर क्या है, नंदन कानन में निवास कर। नंदन कानन कैसा है, वह पारिजात आदि वृक्ष विराजमान है, पारिजात आदि वृक्ष वहां विराजमान है। होने पर भी वृंदावन को मैं भूल ना पाया। क्या वृंदावन, यहाँ दुनिया निर्माण के पेड़ पौधे, वहां साक्षात पारिजात वृक्ष, और वो वहां वो नंदन को कानन कैसा होगा, नंदन कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, पारिजात के फूल, कितने फूल और दिव्य फूल उनमें खिले होंगे। और कहा है वृंदावन, तो बता रहे हैं जहां पारिजात आदि वृक्ष हैं उस कानन को मैं भूल नहीं पाया, यानी वो वहां रहते हुए मुझे वृंदावन को भूल नहीं पाया। अर्थात उस कानन में रहने की तुलना में मुझे आनंद किसमें आता था, गोचारण में। कहाँ रहे थे वो, नंदन कानन में रह रहे थे, जहां पारिजात वृक्ष हैं, पुष्प लदे हुए, और बहुत कुछ वहां होगा है? तो भी मेरे मन में क्या इच्छा होती थी, ब्रज में गोचारण, वृंदावन की महिमा थी, मुझे अच्छी लगती थी। इसको बताने के लिए श्लोक कह रहे हैं, अचजम, अचजम मतलब होता है न चजम इति अचजम, नहीं छोड़ पाना। मैंने कभी मंत्र का परित्याग नहीं किया, न कि ब्रजभूमि को भूल पाया। विशेष रूप से जो मेरा मंत्र था, क्या मंत्र था वो, मदन गोपाल जी का मंत्र था। जितना मैं मंत्र को जपता उतने परिमाण में क्या हो जाता, मुझे कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होने लगती, और ये स्फूर्ति होती तो वृंदावन के प्रति मेरी जो प्रीति और बढ़ती चली जाती। जब मंत्र जपते हैं क्या प्रभाव है उसका, क्या प्रभाव है उसका, है? प्रभाव क्या है उसका, जितने भी हमारी कामनाएं वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और साथ साथ में लीलाएं भगवान की वो स्फूर्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसे मेरा होने लग गया। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि जो मदन गोपाल जी का जो मंत्र है उसका स्वभाव ही है, क्या स्वभाव है, कृष्ण की लीलाओं के प्रति रति उत्पन्न करना, ये स्वभाव है मंत्र का। यदि मंत्र कहने से धन आदि मिल जाता है, मंत्र का अपना एक स्वभाव है, स्वस्थ भाव जो अपना भाव है उसका। मंत्र जपने से जो हमें जो सिद्धि आदि मिल जाती है, ये मंत्र का अपना भाव नहीं है, अपना भाव नहीं है, कोई अपनी वस्तु नहीं है उसकी। मंत्र की अपनी वस्तु है, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनके प्रति क्या हो जाना, प्रीति उत्पन्न हो जाना, ये मंत्र का प्रभाव है। यद्यपि देखा जाता है जब साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाती है फिर साधन की आवश्यकता नहीं होती, जगत में देखा जाता है। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, साधन कर रहा है, उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, साधन खत्म, है ना। कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना से ज्ञान का अवलंबन कर रहा है, मोक्ष मिल गया, ज्ञान का जो प्रयास समाप्त, देखा जाता है। परंतु परंतु मेरे विषय में ऐसा नहीं हुआ। क्या कि जिस मंत्र के प्रभाव से मैं भगवान का दर्शन प्राप्त किया था, परंतु मंत्र जब का प्रत्याग नहीं कर पाया, ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। कर्म मार्ग, ज्ञान योग, कर्म ज्ञान और योग तीन मार्ग हैं, इनमें क्या हो जाता है, सिद्धि मिलने के पश्चात साधन समाप्त हो जाता है। भक्ति मार्ग में साधन कभी समाप्त, बल्कि
साधन ही साध्य बन जाता है। ये विषय है। अतः क्या है साधन, भक्ति साधन क्या है? नित्य है। वही कह रहे हैं यहां पर। तो मैं यद्यपि मेरे को फल मिल गया था, मेरी सिद्धि हुई, मेरी सिद्धि हो चुकी थी। क्या सिद्धि हुई? भगवान के दर्शन मिल गए, शिवा मिल गई। सिद्धि मिलने के पश्चात भी मैं जो मेरा साधन था उसको परित्याग नहीं कर सका। कारण क्या था? कारण ये था मेरे मन में ये बात रहती थी, जिनकी कृपा से मेरा जीवन सफल हुआ, मुझे मेरा साध्य प्राप्त हुआ, उसको परित्याग करने से मुझे दोष लगे, अकृतज्ञता दोष लग जाएगा। सोचो, जब मंत्र के प्रति भावना है तो जो मंत्र दाता है उसमें किसी भावना होनी चाहिए है? जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, भक्ति में सहायता कर रहे हैं, जिनके प्रभाव से हम वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको क्या भावना चाहिए? कृतज्ञता होनी चाहिए, अकृतज्ञता नहीं। भक्ति मार्ग है जो हमें उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं। यदि हम उनके कृतज्ञ नहीं हुए तो भगवान कृतज्ञ कैसे हो? तो भगवान हमें क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? तो भगवान को दिया तक क्या? कुछ नहीं दिया। जो हमें साक्षात रूप में जो सामने दे रहे हैं, जब हम उसको ही नहीं मान पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, जो जिनके देना वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो वहां सम्मान कैसे आ सकता है? नहीं समझे? बोलो नहीं ये हमारी बड़ी सम्मान है भगवान के प्रति। वो सम्मान नहीं होगी। सुना है कि भगवान के प्रति सम्मान करना चाहिए, अपराध हो जाता है। अब जो हमारा सम्मान भगवान के प्रति हो क्या है? वो सुन करके बुद्धिपूर्वक है, वो सम्मान नहीं है, वो अपराध हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष बात है ना, जो हमें प्रत्यक्ष हमें जो दे रहे हैं कुछ, हमें जिनसे उपकार प्राप्त हो रहा है, जब हम उनके कृतज्ञ नहीं हुए तो जो जिनका दिया वो हमें दिखता भी नहीं है, तो कृतज्ञता कैसे आ सकती है? संभव ही नहीं है। इसे बोला गया कनिष्ठ वैष्णव। तो सोचता है मेरे भगवान में बड़ी कृपा है, बड़ी भक्ति है, सोच रहा है मेरी बड़ी भक्ति, वैष्णव में बड़ी भगवान बड़ी भक्ति है, भक्ति के प्रति भक्ति नहीं है। क्या बोलते उसको? अर्चयामि हरे पूजामि सदेते प्राकृत स्मृत। भगवान बड़ी बड़ी भक्ति दिखाई पड़ रही है, वैष्णव बड़ी श्रद्धा बिल्कुल है ही नहीं, तो जो कनिष्ठ वैष्णव कहा गया। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, तो मैं वो जो मेरा मंत्र था उसे परित्याग नहीं कर पाया कि कहीं मुझे दोष न लग जाए। इस प्रकार से गोप कुमार जी हमें बता रहे हैं। तद शोक दुखे अनुतप्यमान शुष्काननुहम जगदीश्वरेण संलसितोषे मुहुः कराब्ज स्पर्शेन चित्रे वचनामृत। अब यहाँ बता रहे मैं इस प्रकार दुखी रहता था। एक दिन भगवान जगदीश ने मुझे स्पर्श किया और मधुर वचनों से मुझे संतुष्ट सांत्वना प्रदान की, और इस प्रकार से उनकी कृपा पाकर मैं मेरा मन फिर से बदल गया, दुख दूर हो गया कुछ देर के लिए। ऐसे हर जगह चले गए, जहां जाएंगे पहले प्रसन्न हो जाएंगे, फिर दुख हो जाएंगे। वंशा कल्पतरो